जा नहीं रही है, वो चुरा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हो या पैम्पर्स के लीकर्स बैठे हो। 10,000 में बिक गए, अब भुगत रहे हैं, भुगतो भाई। गवर्नमेंट चाहती है हम अपने बच्चों से भजिए तलवाएं। यूथ तो कॉकरोचेज है, हम लोग लेजी है। वहाँ हो रहा है, होने दो, चल रहा है चलने दो। तो गवर्नमेंट इस चीज का फायदा उठाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली का जंतर मंतर, बहुत सारे कॉकरोच, पढ़ने लिखने वाले नौजवान जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगने आए हैं हुकूमत से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल कुमारी हुआ। काजल कुमारी, कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। बिहार में पटना, कहाँ से? पटना। पटना से। सिर्फ इसके लिए आई हैं? नहीं, और भी काम था तो 6 जून को मतलब एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दी क्योंकि यहाँ पे था तो उसमें सहयोग देना था मेरा। आपने नीट दिया? हाँ मतलब आप नीट से अफेक्टेड? हाँ, इस साल अभी जो कैंसिल करा है, जून में फिर से एग्जाम ले रहा ना उन लोगों ने, तो कैसे मतलब पेपर लीक कैसे हो जा रहा है भाई साहब, हमें जानना है कि लीक कर कैसे रहे हो तुम लोग। एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हो या पैम्पर्स के लीकर्स बैठे हो ना। खान साहब ने सही बोला था ना कि 10 रुपए का पैम्पर्स जो आता है ना वो भी लीक नहीं करता। इन लोग से पेपर लीक हो जा रहा है, वो भी एनटीए का पेपर लीक हो रहा है। 1-2 पेपर लीक हो तो चले ना, कि बस एंटी नीट का पेपर लीक करा है, तुम एसएससी का पेपर लीक कर रहे हो, बीपीएससी का पेपर लीक कर रहे हो, सारे पेपर तो सीयूईटी फिर से करा रहे हो। कर क्या रहे हो? एजुकेशन मिनिस्टर हो तुम किस काम के? मत बनो ना फिर। जब हिम्मत नहीं है संभालने की, मिनिस्ट्री पद संभालने का, तो फिर क्यों करते हो? नहीं करो ना। हम लोग का भविष्य क्या, बहुत पैसा, हम लोग अंबानी के खानदान से नहीं है, मिडिल क्लास से फैमिली है। क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी एमआर है। हाँ। तो सरकार तो कह रही है कि दोबारा एग्जाम करा रहे थे, तो क्या दिक्कत है? हमारे मेंटल पीस का जो किया है वो भी दोबारा शांति भर देगा क्या? नहीं भरेगा ना। जितने स्टूडेंट 4-5 स्टूडेंट ने सुसाइड करा है, उनके घर में फिर से वो बच्चे ला देंगे क्या? नहीं लाएंगे ना। फिर से आ जाएंगे वो बच्चे? नहीं आएंगे। हमारे मेंटल, मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, हॉस्पिटल से। हाँ, क्योंकि मैं एडमिट थी, शौक लगे थे मुझे कि भाई साहब मेरे एग्जाम इतने अच्छे जा रहे हैं। सदमे की वजह से आप अस्पताल में? जी, सिर्फ मैं नहीं, मेरी बहन भी, हम 2 बहनें हैं, दोनों ने दिया था। दोनों की वही हालत है। अगर कल को वो कुछ कर ले तो आप क्या दोगे मेरी बहन ला करके? नहीं दोगे ना। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी टोटल सरकार, ऊपर से लेके नीचे तक सारी सरकार ही जिम्मेदार है। कोई इकलौता जिम्मेदार नहीं होता, सब जिम्मेदार है, सब मिले हुए हैं ना इसमें। कोई इकलौता मिला रहे तो चलेगा, सब मिले हुए हैं। लेकिन बिहार में तो सब लोग मोदी जी को वोट करते हैं, भाजपा को वोट करते हैं। वो पैसे 10,000 में बिक गए ना सारे, अब भुगत रहे हैं। 10,000 में बिक गए, अब भुगत रहे हैं, भुगतो भाई। क्या नाम है आपका? उर्वशी, उर्वशी, आप कहाँ से आई? मुंबई से। मुंबई से आई? जी, मुंबई में कहाँ से? मुंबई में गोरेगांव। गोरेगांव से आई हैं? जी, सिर्फ इस प्रोटेस्ट यस, इस प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि कहीं से तो आवाज़ शुरू होनी चाहिए ना। जब शुरू नहीं होगी तो ख़त्म कैसे होगी? और गवर्नमेंट बिना मांगे तो भगवान से भी हमें कुछ नहीं मिलना, तो ये गवर्नमेंट हमें दे देगी। और 14 ईयर से क्यों नहीं दे पा रही है? कुछ भी नहीं दे पा रही है, नॉट स्टडी, कुछ भी नहीं दे पा रही है। ना ये हमें प्रॉपर खाना देती है, ना पीती है, टैक्स इतना भरवाती है, ना रोड दे रही है, सिर्फ हाईवेज बना देने से हो जाता है क्या? ह्यूमन तो अंदर रहते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है सरकार। कहाँ टेक्नोलॉजी? स्पेस टेक्नोलॉजी किधर है? किधर है स्पेस टेक्नोलॉजी? आप क्या करती हैं? मेरी ट्रैवल्स की कंपनी है, वी मेक पासपोर्ट, वीजाज, ये सब बनाते हैं हम लोग। आपका क्या लेना देना? ये तो मेरे क्यों? मेरा लेना देना कैसे नहीं? मेरे घर में बच्ची हुई है, अभी लड़की हुई है, कल को वो बोलेगी मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि नहीं मत बन, पेपर लीक होते हैं, तुम कुछ नहीं बन सकते, क्या बोलेंगे? आज 3 बच्चे मेरे घर में अभी पैदा हुए 4 महीने पहले। अगर आज से ये लड़ाई शुरू नहीं हुई तो ये कभी खत्म नहीं होगी। और हमारी जनरेशन ने तो झेल लिया, कि आने वाली जनरेशन हमको क्या मुंह दिखाएंगे? हम उनको क्या बोलेंगे कि आप क्या कर रही थी बुआ, आप क्या कर रही थी मासी, आप हमारे लिए लड़ नहीं पाए, क्या बोलेंगे हम उनको? ऐसे ही फेल होने दे। मतलब आप चाहती है, ये गवर्नमेंट चाहती है हम अपने बच्चों से भजिए तलवाएं और वो मोमोज बनवाए, वो बिकवाए, यही चाहती है। आपके साथ और लोग भी आए? हाँ, ये मेरा फ्रेंड है, ये मुंबई से आया है, ये मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरी कंपनी में काम करता है। और मैं अपने लिए नहीं लड़ रही
रही, मेरे घर के बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। उनका भविष्य है, उनके फ्यूचर है, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उन्हें किसी को तो बचाना होगा। आज ये बोल रही है, कल सेम है जैसे मेरी बहन, मेरी सिस्टर, कोई भी बोलेगा, हम क्या करेंगे बताइए। नहीं तो हमें कॉकरोच बोलना है ना कि यूथ तो कॉकरोच ही है, हम लोग लेजी है, ऑफ कोर्स। भले ही 4 महीने के बच्चे हो आप सबके घर में या 5 साल के, जरूरत सबको है, बच्चे सबके पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। कोई आपके बच्चे नहीं है? आपके बच्चे हैं, पढ़ लिए होंगे शायद, इसीलिए टेंशन नहीं होगा। आपके बच्चे हैं कि नहीं है? है ना आपके भी बच्चे, तो क्या आपको टेंशन नहीं है? आपको कैसे पता मुझे टेंशन नहीं? तो फिर नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ। सबको ही प्रॉब्लम है, इनको किसी ना किसी के घर में कोई बच्चा बड़ा हो रहा है और वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी नीट के एग्जाम, CBSE सब देने जाएगा, तो सबको तो इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे एक मैं एक बात समझना, ऐसे को भी वही हालत, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, लगातार CBSE का इतना बड़ा फॉल्ट हुआ, 18 लाख स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन सरकार इतनी निश्चिंत बैठी हुई है, वो कोई कदम नहीं उठाती, वो मंत्री को नहीं हटाती, वो कहती है सब ठीक चल रहा है। इसकी वजह क्या लगती है? लोग हमारे घर के बड़े बोलते हैं सब ठीक है, सब चंगा से, सब अच्छा चल रहा है। हमारे बड़े दादा दादी मम्मी पापा कहते हैं क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या करना। अरे किसी एक व्यक्ति को अगर समझ में आ गया तो सबको समझ में आएगा। सबके घर में बच्चे हैं, सभी के घर में बच्चे हैं, लेकिन सब यही बोलते हैं हमें क्या करना है, वो वहाँ हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो। तो गवर्नमेंट इस चीज का फायदा उठाती है कि किसी को नहीं करना, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई अगर एक कॉलोनी में 10 लोग बोलेंगे तो 20 अपने आप आ जाएंगे, लेकिन वो 10 को कौन समझाए कि तुम्हें भी फर्क पड़ना चाहिए? कौन समझाएगा? आपके घर में ज्यादातर लोगों ने किसको वोट किया? बीजेपी। हाँ बीजेपी। आई एम ओल्ड, मैं सिर्फ मेरे घर में सिंगल हूँ, मैं अपने घर में सिंगल हूँ जो एंटी चल रही हूँ, सबसे अगेंस्ट हूँ। एक सवाल तो ये भी है कि सब लोग अपने घर वालों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे कि आप इस सरकार को चुनकर मत लाइए? तभी तो यहाँ भेजिए मम्मी, तभी भेजिए, जा तभी यहाँ खड़ी हूँ, अदरवाइज यहाँ नहीं होती मैं। खासकर लड़की होकर के यहाँ खड़ा होना ना बहुत अपर लेवल की बात है, ठीक है। वो भी बिहार से यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। कराए कन्विंस तब यहाँ आने के लिए फ्लाइट की टिकट पता है कितने की है? गवर्नमेंट ने क्या किया है? 20-20 हजार की फ्लाइट टिकट, पुणे बॉम्बे से 20-20 हजार की फ्लाइट टिकट। क्यों इतना ही डर गए थे क्या सबसे? पब्लिक आ जाती, पता था। ट्रेन में तो इनकी सीट कभी मिलती ही नहीं है, और इतनी गंदी ट्रेन है कि हम जैसी लड़कियां वहाँ जाके वॉशरूम भी नहीं जा सकती, ठीक है। फ्लाइट की टिकट 20-20 हजार की क्यों किया? इतना डर गई गवर्नमेंट? और कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। लेकिन एक बात बताओ बेटा कि अब ये सरकार ये कह रही है, अब बंगाल में भी सरकार आ गई, बिहार में अभी चुनाव हुए थे और फिर सरकार बदली है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डिमांड भी इसी सरकार से है, वोट भी बीजेपी को ही देना है, तो व्हाट विल हैपन? नहीं, वोट बीजेपी को जा नहीं रही है। पहली बात, वोट बीजेपी को जा नहीं रही है, वो चुरा रहे हैं, ठीक है। सारे वोट ऐसे नहीं है कि सब बीजेपी को ही दे रहे हैं, वोट चोरी हो रही है और इसका प्रूफ सबने दे रखा है और इसके खिलाफ आवाज उठ रखी है। तो आप ये मत कहो कि सब जगह बीजेपी को चुन रहे हैं, लोग चुन नहीं रहे हैं, वो चोरी करके आ रहे हैं। आपके माता पिता का समर्थन है इस प्रोटेस्ट के लिए? नहीं, अरे 50-50 पे है, पूरी समर्थन नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेरी जीत है कि हम समर्थन करेंगे, क्योंकि मेरे भविष्य का बात है ना, तो हम खुद लड़ेंगे। वो थोड़ी मेरा नीट का एग्जाम देने आ रहे हैं, पेपर लिखने बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, तो हमें उसकी जरूरत है, हम समर्थन करेंगे इसका। अरे आप तो बोलते हैं गवर्नमेंट मत बदलो, हम चाहते हैं आप भी हमें काम करके दे दो। काम सबका दिखता है, अगर आप अपनी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप भी काम करते हैं ना, तो काम सबका दिखता है। हम मोदी जी को बुरा नहीं बोल रहे, हमें वही चाहिए, बट हमें काम चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए, हमें हर चीज चाहिए, हमें गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे गरीबों को पढ़ने के लिए चाहिए, उनके पास पेंसिल के भी पैसे नहीं होते हैं, वो स्कूल कैसे जाएंगे? पढ़ रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। अब
आप कह रही हैं कि हमको यही सरकार चाहिए और इस सरकार से काम चाहिए, लेकिन 12 साल में आपको लगता है कि काम हुआ है? नहीं नहीं, और चीजें खराब हुई है। कहते हैं ना कोई चीज अच्छी होती है उसे बिगाड़ दिया गया है। हम कह रहे हैं आपके पास अभी भी समय है, ठीक कर दो चीजों को, ठीक कर दो, सही कर दो, बेहतर होगा। आप मीडिया से हो, आप अपना स्तर देखो कहाँ था और कहाँ चला गया। आप खुद का अपना अपना स्तर देखो ना कि आप कहाँ थे और कहाँ चले गए। तो ये कुछ लोगों से, बच्चियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश करेंगे, फिर आएंगे और लोगों से बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये आंदोलन कहाँ जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।